चलिए, नेताजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम देखते हैं जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 का, जो बहुत आपके लिए बहुत जरूरी है जानना। तो चलिए देखते हैं, एकदम गौर से समझिएगा, कॉपी कलम निकाल के बैठिए और नोट करते जाइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। आवाज क्लियर जा रहा है? चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है। वह क्वेश्चन है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। देखिए, चैप्टर में पहला चैप्टर का जो नाम है जैव प्रक्रम, चैप्टर का जो नाम है वह है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम। सबसे पहला क्वेश्चन है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। तो पत्ता में होता है। पत्ता में पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो पत्ता में। आगे है, हरे पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जो भी पेड़ पौधा हरा होता है उसमें भोजन बनाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ही हम लोग क्या करते हैं हम लोग क्या, पेड़ पौधा अपना भोजन बनाता है। पौधों में गैसों के आदान प्रदान किससे होता है? पौधों में गैसों के आदान प्रदान किससे होता है? तो रंध्र से। आप देखते होइएगा पत्ता आप देखते होइएगा, पत्ता जो होता है कुछ इस प्रकार का पत्ता होता है। इसमें कुछ कुछ ऐसा रहता है। तो ये जो आप देख रहे हैं छोटा छोटा लाइन, यह रंध्र होता है। इसी रंध्र के माध्यम से क्या होता है? वो गैसों का आदान प्रदान होता है पौधों में। आगे क्वेश्चन कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक होता है? प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक होता है? तो क्लोरोफिल आवश्यक होता है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 आवश्यक होता है। और सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है। तो ऑप्शन एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक होता है? तो क्लोरोफिल आवश्यक होता है, कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक होता है, सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है। और ऑप्शन नंबर डी में रहेगा इनमें से सभी। तो आप ऑप्शन डी मारिएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी में यह रहेगा, ऑप्शन नंबर डी में रहेगा इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी मारिएगा सभी में। अगला क्वेश्चन, पेड़ पौधे की पत्तियां हरा किसके कारण से होता है? देखते हैं जितना भी पेड़ पौधा इसमें हम देखते हैं वह सारा पेड़ पौधा जो है उसका जो पत्तियां होता है वह सब हरा ही होता है। ऐसा क्यों? पेड़ पौधे का जो पत्ती है हरा किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण पेड़ पौधा का जो पत्ता है हरा होता है। सारा पेड़ पौधा का पत्ता हरा ही होता है, तो क्लोरोफिल के कारण। पूछता है एग्जाम में, पेड़ पौधा का जो पत्ता हरा किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण। आगे, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। कहां पे? तो क्लोरोफिल में। मैग्नीशियम कहां पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में। आगे, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो ग्लूकोज की। अगर प्रकाश संश्लेषण का काम अगर होगा तो उससे हमको ग्लूकोज की प्राप्ति हो गए, यानी ग्लूकोज का प्राप्ति होता है किससे? प्रकाश संश्लेषण से। और ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H12O6। C6H12O6 ग्लूकोज का यह फॉर्मूला है, ग्लूकोज का। हरे पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं? तो हरे पेड़ पौधे जो होते हैं, हरे पेड़ पौधे वह उत्पादक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो उत्पादक कहलाते हैं। प्रकाश संश्लेषण में किस गैस का उपयोग होता है? प्रकाश संश्लेषण में किस गैस का उपयोग होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में किस गैस का उपयोग होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। चलिए, तो यह सब क्या है आप जान गए कि प्रकाश संश्लेषण में किस गैस का उपयोग होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। चलिए,
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में आपसे बहुत पूछेगा। चलिए आप लोग नोट कर लिए होइएगा, आगे चलते हैं। नौ नंबर हो गया था कार्बन डाइऑक्साइड गैस। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कॉपी कलम निकालिए और 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन जो है आपसे पूछ सकता है कि प्रकाश संश्लेषण में, 10 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सा गैस बाहर निकलता है? कौन सा गैस बाहर निकलता है? कहता प्रकाश संश्लेषण में कौन सा गैस बाहर निकलता है? ऑप्शन में आपका रहेगा ए नंबर ऑप्शन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऑप्शन नंबर बी में रहेगा ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर सी में आपका रहेगा नाइट्रोजन, और ऑप्शन नंबर डी में आपका रहेगा क्लोरीन। क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सा गैस बाहर निकलता है? तो प्रकाश संश्लेषण में जो गैस बाहर निकलता है वह आपका ऑक्सीजन निकलता है। क्या निकलता है? तो ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यानी प्रकाश संश्लेषण में कौन सा गैस बाहर निकलता है? तो ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश संश्लेषण में आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यह 0.03% होता है, 0.03% होता है। और ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन वो 21% आता है। ऑक्सीजन कितना होता है? तो 21% रहता है, 21% आप जानते हैं। उसके बाद कार्बन की जो मात्रा, नाइट्रोजन का जो मात्रा था, नाइट्रोजन का मात्रा वो होता है 78%। कितना परसेंट? तो 78% होता है वायुमंडल में। 78% आपका क्या होता है? तो नाइट्रोजन पाया जाता है। और क्लोरीन नाइट्रोजन 78% पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तुम लोग नोट नहीं करो, समझो, आप लोग समझिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन यह है कि जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है? जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है? जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है, यह क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए में रहेगा आपसे जल का परिवहन, बी में रहेगा भोजन का परिवहन, ऑप्शन सी में रहेगा अम्ल का परिवहन, और डी में रहेगा क्वेश्चन ऑक्सीजन का परिवहन। देखिए क्वेश्चन है कि जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, जल का परिवहन। यानी जल के परिवहन के लिए क्या होता है? तो वह उत्तरदायी होता है। जाइलम जल के लिए क्या होता है? जल के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है जाइलम जल के। देखिए जाइलम होता है और एक क्या होता है? तो फ्लोएम होता है। एक जाइलम होता है और एक फ्लोएम। तो जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो जल के परिवहन के लिए। जल या जल का
एक जगह से दूसरी जगह परिवहन जाता है उसके लिए उत्तरदायी होता है। और वो अरे फ्लोएम देख लिए, जाइलम जो होता है जल के लिए उत्तरदायी होता है, फ्लोएम जो होता है वह भोजन के लिए उत्तरदायी होता है, फ्लोएम। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है। ये सब आप नोट करते जाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है 12 नंबर के फ्लोएम क्या है, फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है, उत्तरदायी होता है। फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है, तो फिर जान गए फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है, तो वो होता है भोजन का परिवहन के लिए। किसके लिए, तो भोजन के परिवहन के लिए, भोजन के परिवहन के लिए, परिवहन के लिए, भोजन के परिवहन के लिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है, तो भोजन के परिवहन के लिए। ऑप्शन में बहुत सारा रहेगा, ऑप्शन में आपसे जल का परिवहन रहेगा, भोजन का परिवहन रहेगा, अम्ल का परिवहन रहेगा, ऑक्सीजन का परिवहन रहेगा। तो हम लोग भोजन का परिवहन जहां होगा वहां फ्लोएम काम करेगा, और जहां जल का परिवहन होगा वहां क्या काम करेगा, तो जाइलम काम करेगा। जाइलम जल के लिए, फ्लोएम भोजन के लिए। यानी जाइलम किसके लिए काम करेगा, जाइलम, तो जाइलम जो काम करेगा वह जल के लिए, किसके लिए, जल के लिए काम करेगा, उत्तरदायी होता है, जल के लिए उत्तरदायी होता है। और फ्लोएम जो होता है, फ्लोएम वह किसके लिए, तो भोजन के परिवहन के लिए, भोजन याद रखेगा, भोजन के परिवहन के लिए एकदम अच्छे से, भोजन के परिवहन के लिए। आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे फ्लोएम जान गए। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि अगला क्वेश्चन आपसे होता है कि पेड़ पौधा, 13 नंबर क्वेश्चन होता है पेड़ पौधे श्वसन में कौन सा गैस उपयोग करते हैं, पेड़ पौधे श्वसन में कौन सा गैस उपयोग करते हैं। देखिए क्वेश्चन समझिएगा अच्छे से। कहता है कि पेड़ पौधे श्वसन में कौन सा गैस उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में रहेगा आपके ऑक्सीजन, क्या रहेगा, ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी में रहेगा कार्बन गैस। ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है क्लोरीन गैस। और ऑप्शन नंबर डी में रहेगा हीलियम गैस। गौर समझिएगा। कहता पेड़ पौधे श्वसन में कौन सा गैस उपयोग करते हैं। तो पेड़ पौधे श्वसन में जो है कौन सा गैस उपयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, क्लोरीन गैस है, हीलियम गैस है। देखिए पेड़ पौधे, तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं। हम लोग सांस लेते हैं तो क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जैसे हम सांस लिए, ऑक्सीजन लिए और छोड़े, तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े, तो हम लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं वह कौन देता है, कहां से आता है, तो पेड़ पौधा से हम ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं। यानी पेड़ पौधा ऑक्सीजन का क्या करता है, निर्माण करता है। यानी पेड़ पौधा ऑक्सीजन को देता है। तो और हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं वह पेड़ पौधा लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, पेड़ पौधा लेता है। कहते हैं पेड़ पौधे श्वसन में कौन सा गैस उपयोग करते हैं, तो आपका क्या करेगा, तो पेड़ पौधा श्वसन में कौन सा गैस उपयोग करते हैं, श्वसन सांस लेने में। तो ऑक्सीजन, ऑप्शन में क्या हो जाएगा आपका, ये ऑक्सीजन। यानी पेड़ पौधे श्वसन में कौन सा गैस उपयोग करते हैं, श्वसन में, तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, अगला क्वेश्चन कि पेड़ पौधे श्वसन के दौरान कौन सा
बाहर निकालते हैं गैस। पेड़ पौधे श्वसन के दौरान, अगला क्वेश्चन है कि पेड़ पौधे श्वसन के दौरान, कौन सा गैस बाहर निकालते हैं? दौरान कौन सा गैस बाहर निकालता है? कौन सा गैस बाहर निकालता है? कौन सा गैस बाहर निकालता है? यानी कि पेड़ पौधे श्वसन के दौरान कौन सा गैस बाहर निकालता है? तो वह आपका जो है गैस निकालता है, पेड़ पौधे जब श्वसन के दौरान कौन सा गैस बाहर निकालता है? तो वह निकालता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या निकालता है? ऑक्सीजन निकालता है, ऑक्सीजन। जब सांस लेता है तो ऑक्सीजन हम लोग को निकालता है, ऑक्सीजन को हम लोग क्या कहते हैं? O2। यानी पेड़ पौधे श्वसन के दौरान कौन सा गैस बाहर निकालता है? तो ऑक्सीजन। वह सांस अगर पेड़ पौधा जब क्या लेगा? श्वसन लेगा, सांस लेगा, तो उसके दौरान कौन सा गैस वो निकालता है? तो वह निकालता है ऑक्सीजन। तो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं वो पेड़ पौधा ग्रहण करता है। तो चलिए बात समझ गए। यानी कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं और पेड़ पौधा ऑक्सीजन निकालता है। हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं तो पेड़ पौधा लेता है, और पेड़ पौधा ऑक्सीजन निकालता है तो हम लोग लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपसे पूछ सकता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन का मूल स्रोत है। अब देखिए ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए में आपसे रहेगा जल, बी में रहेगा सौर ऊर्जा, सी में रहेगा आपसे पर्णहरित, और डी में रहेगा आपसे इनमें से कोई नहीं। बाबू समझिएगा। तो यहाँ कहता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है? या प्रकाश संश्लेषण जब किस कंडीशन में काम करेगा? तो उसका मूल स्रोत है जल। अगर जल नहीं रहेगा, यानी जल नहीं रहेगा H2O, जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। अगर जल नहीं रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होबे नहीं करेगा। ऑक्सीजन का मूल स्रोत जो है वह जल है, जल। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, यानी जल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। चलिए आगे देखिएगा, रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। कौन सा कोशिका? 16 नंबर क्वेश्चन का रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है जड़ में, ऑप्शन नंबर ए में रहेगा जड़ में, बी में पत्तियों में, फूलों में और फलों में। बोले समझिए, रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। रक्षी कोशिकाएं जो पाई जाती है वह कहां पर? तो रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है वह जड़ में, कि पत्तियों में, कि फूलों में, कि फलों में। तो रक्षी कोशिकाएं जो पाई जाती है वह आपका जो है पत्तियों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर बी पत्तियों में पाया जाता है, पत्तियों में। चलिए आगे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा
प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? ऑप्शन में रहेगा वसा का, ऑप्शन में रहेगा वसा, बी में रहेगा आपसे प्रोटीन, सी में रहेगा ग्लूकोज, और डी में रहेगा प्रकाश, देखिए प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो प्राप्ति होती है वह होता है ग्लूकोज का। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, ग्लूकोज का। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो ग्लूकोज। यह पीछे भी क्वेश्चन कर लिए हुए हैं, क्या कर लिए हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं। हरे पौधों में कौन सा पोषण होता है? एकदम अच्छा समझिएगा, क्वेश्चन आगे पूछ सकता है आपसे, हरे पौधों में कौन सा पोषण होता है? हरे 18 नंबर है, हरे पौधों में कौन सा पोषण होता है? हरे पौधों में कौन सा पोषण होता है? हरे पौधों में कौन सा पोषण होता है? ऑप्शन नंबर ए रहेगा, समझिएगा इधर से अच्छा से, मृत जीवी। ऑप्शन नंबर बी में रहेगा, समभोजी, सी में रहेगा स्वपोषी, और डी में रहेगा विषमपोषी। कहता है हरे पौधों में कौन सा पोषण होता है? हरे पौधों में कौन सा पोषण होता है? तो वह होता है स्वपोषी का मतलब ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया? सी सही। स्वपोषी का मतलब हरे पेड़ पौधा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसी दूसरे पर आश्रित नहीं रहते हैं, इसलिए कहते हैं स्वपोषी। अपना भोजन वो क्या करते हैं? तो वह स्वयं बनाते हैं, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? तो स्वपोषी कहते हैं। आगे आपसे अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्राप्त होता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्राप्त होता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्राप्त होता है, तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा, ऑप्शन नंबर ए में रहेगा पौधों प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए में रहेगा वसा, प्रोटीन, सी ऑप्शन में रहेगा ग्लूकोज, और डी में रहेगा आपसे प्रकाश। कहता पौधों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्राप्त होता है। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्राप्त जो होता है वह क्या होता है? तो वसा होता है कि प्रोटीन होता है, ग्लूकोज? तो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज प्राप्त होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, अगला क्वेश्चन समझिए क्या हो सकता है, पूछ सकता है आगे। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि पौधों के वायवीय भागों में भागों से कर दिए से जल के निष्कर्ष की क्रिया कहलाती है। क्रिया कहलाती है, यानी कि पौधों में के वायवीय भागों से
जल के निष्कर्ष की क्रिया कहलाती है, तो वह क्या कहलाता है आपको? तो वह कहलाता है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन यह कहलाता है। यानी कि पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया कहलाती है वाष्पोत्सर्जन। आगे है कि कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? सभी जीव के लिए अनिवार्य है। कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? तो बाबू समझ लीजिए, कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए एकदम क्वेश्चन को देख करके आप आंसर बना सकते हैं। कहता है कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? तो श्वसन का क्रिया। सब जीव, जितने भी जीव है, सबके लिए क्या चीज जरूरी है? तो श्वसन। सबके लिए क्या चीज जरूरी है? तो श्वसन। यानी कि अगर सांस नहीं लेगा तो वह क्या जिंदा रह पाएगा? नहीं रहा। इसलिए इसका कौन सा जो है क्रिया अनिवार्य है? तो वह श्वसन क्रिया। एकदम इसका ऑप्शन बिना देखे हुए इसका आंसर आप बना सकते हैं। श्वसन की क्रिया सभी जीवों के लिए क्या है? अनिवार्य है। आगे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए गैसों के निष्कासन के लिए पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? किस क्रिया का उपयोग होता है? पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? तो वह क्या होता है? तो आपको वाष्पोत्सर्जन क्रिया का उपयोग होता है। वाष्पोत्सर्जन क्रिया का क्या होता है? तो उपयोग किया था वाष्पोत्सर्जन क्रिया। अगला जो है आपसे क्वेश्चन पूछा, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। क्लोरोफिल, गौर समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह क्लोरोफिल वाला। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। अब जानिए रंग है। अरे क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। क्लोरोफिल का रंग कैसा था? आप जानते हैं पेड़ पौधा का जो पत्तियां होता है वो हरा होता है। तो किसके कारण? क्लोरोफिल का। इसका मतलब इसका वर्णक का रंग क्या है? तो हरा। क्या होगा? हरा। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा है? तो हरा है। अगला क्वेश्चन नोट करते जाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, हाथ से भी मिट जाएगा। बोलिए नहीं, समझिए अच्छा से। अगला क्वेश्चन है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो ऑप्शन में बहुत सारा आपका रहेगा। स्वपोषी रह सकता है, मृतजीवी रह सकता है। ऑप्शन नंबर ए में रहेगा स्वपोषी, ऑप्शन नंबर बी में रहेगा मृतजीवी, ऑप्शन सी में रहेगा समभोजी, ऑप्शन डी में रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो ऑप्शन होगा वह होता मृतजीवी। आंसर इसका जो होगा वो होगा मृतजीवी। क्या होगा? तो मृतजीवी। इसका आंसर होगा मृतजीवी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो मृतजीवी। आगे देखिए, कहता है प्रकृति में किसमें? तो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? कैसे
बना रहता है। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो वह प्रकाश संश्लेषण के कारण कैसे बना रहता था? प्रकाश संश्लेषण से। प्रकाश संश्लेषण से, प्रकाश संश्लेषण के कारण ही प्रकृति में ऑक्सीजन का क्या है? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। किसे कैसे? तो प्रकाश संश्लेषण से, प्रकाश संश्लेषण से। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन 26 नंबर है कि स्टोमाटा पौधों के किस अंग में पाया जाता है? स्टोमाटा, स्टोमाटा पौधों के किस अंग में पाया जाता है? स्टोमाटा पौधों के किस अंग में पाया जाता है? तो वह आपका ऑप्शन में रहेगा तना में, आपसे रहेगा पत्तियों में, ऑप्शन नंबर सी में रहेगा जड़ में, ऑप्शन नंबर डी में रहेगा कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका जो बी होगा सही। स्टोमाटा जो पौधों के किस अंग में पाया जाता है? तो पत्तियों में, यानी कि किसमें पाया जाता है? तो पत्तियों में, यानी पत्तियों में क्या होता है? स्टोमाटा पाया जाता है पौधों के। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कौन प्रकाश संश्लेषण अंग है? इनमें कौन प्रकाश संश्लेषण कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो आंसर आपका जो होगा ऑप्शन नंबर ए में आपसे पूछ सकता है पत्ती, बी में पूछ सकता है आपसे स्ट्रोमा, सी में पूछ सकता है ग्राना और डी में पूछ सकता है हरित लवक। ऑप्शन नंबर आपका जो होगा वह होगा हरित लवक, डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, हरित लवक। अगला क्वेश्चन ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, हरित लवक। प्रकाश संश्लेषण होता है, देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। ऑप्शन नंबर ए में रहेगा रात में, रात में, बी में रहेगा दिन में, सी में ऑप्शन रहेगा रात दिन दोनों होता है, रात दिन दोनों, या डी में रहेगा सुबह शाम। गौर समझिए, कहता है प्रकाश संश्लेषण होता है, कहाँ होता है? रात में होता है कि दिन में होता है कि रात दिन दोनों होता है या सुबह शाम में होता है? तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है वह आपका सिर्फ और सिर्फ दिन में होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, दिन में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। अगला क्वेश्चन है आपसे कि मछलियां, पूछ सकता है कि मछलियां, या इस बार भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस बार भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मछलियां किस अंग से श्वसन करती है? मछलियां किस अंग से श्वसन करती है? मछलियां किस अंग से श्वसन करती है? मछलियां किस चीज से सांस लेता है? जैसे हम लोग सांस लेते हैं नाक से, तो मछलियां किस अंग से श्वसन करती है, सांस लेती है? ऑप्शन नंबर ए में रहेगा आपका फेफड़ों से, ऑप्शन नंबर बी में रहेगा ट्रैकिया से, ऑप्शन नंबर सी में रहेगा कोशिका झिल्ली से, और ऑप्शन नंबर डी में रहेगा आपको गिल्स या गलफरा से, गिल्स या गलफरा से। बाबू समझिए, मछली जो होता है, मछलियां सब यानी बहुत जो मछली होता है वह जो सांस लेता है, सांस लेने का जो अंग है वह आपका गिल्स या गलफरा है। गिल्स या गलफरा से मछली सांस लेता है। ऑप्शन में रहेगा फेफड़ा से, ट्रैकिया से, उसके बाद कोशिका झिल्ली से,
ना इससे फेफड़ा से लेता है, ना ट्रैकिया से, ना कोशिका झिल्ली से लेता है। किससे है? गिल्स या गलफरा से। कभी कभी एग्जाम में गिल से लिख देता है ऑप्शन में, गलफरा नहीं देता है। हो सकता है गिल्स लिखे फिर भी मारेंगे सही आंसर, और या हो सकता है गलफरा लिखे फिर भी हम आंसर सही करेंगे। तो जो होता है मछली सांस लेता है वो किससे? तो गिल्स या गलफरा से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूछा हुआ क्वेश्चन, इस बार भी पूछ चुका है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि ग्रहणी भाग होता है। ग्रहणी, चलिए आगे देखते हैं कि ग्रहणी भाग होता है, तो नोट करते जाइएगा। 30 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन है ग्रहणी भाग होता है। ग्रहणी भाग होता है, बाबू समझिए, ग्रहणी भाग होता है। ग्रहणी भाग जो होता है वह कहाँ होता है? ग्रहणी भाग होता है कहाँ होता है? ग्रहणी भाग कहाँ होता है? ग्रहणी भाग, तो ग्रहणी भाग जो होता है वह आपका मुख गुहा कहते हैं। पहले लिखिए ग्रहणी भाग होता है, तो ऑप्शन में रहेगा आपसे मुख गुहा, मुख गुहा। ऑप्शन नंबर बी में आपका रह सकता है अमाशय का, अमाशय का। ऑप्शन नंबर सी में रहेगा छोटी आंत, छोटी आंत। और ऑप्शन नंबर डी में रहेगा बड़ी आंत, बड़ी आंत, बड़ी आंत, बड़ी आंत का। तो आप देखिए एक और समझिएगा, कहता है ग्रहणी भाग जो होता है, ग्रहणी, वह ग्रहणी कहाँ होता है? तो वह आपका जो होता है वह इसके ग्रहणी भाग जो होता है वो आपका छोटी आंत होता है, छोटी आंत में रहता है, छोटी आंत। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर सी। इसका जो भाग का जो साइज होता है छोटी आंत का, वह होता है 8 से 10 मीटर, 8 से 10, 8 से 10, यानी इतना होता है किसका भाग? तो छोटी आंत का। आगे चलिए 31 नंबर क्वेश्चन। 31 कहता है खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ऑप्शन ए मनुष्यों में, मनुष्यों में। ऑप्शन नंबर बी में रहेगा घोड़ों में, घोड़ों में। सी में रहेगा कॉकरोच में, कॉकरोच में। और ऑप्शन नंबर डी में रहेगा स्त्री में, स्त्री में। क्या लिखे हैं कि खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है कहाँ पर? मनुष्य में कि घोड़ों में? घरों नहीं, घोड़ों में, घोड़ा जो तो घोड़ों में। कॉकरोच, कॉकरोच आप जानते हैं तेल चट्टा को बोलते हैं कॉकरोच, कॉकरोच में या स्त्री में। तो यह जो होता है खुला परिसंचरण जो तंत्र पाया जाता है वह पाया जाता है कॉकरोच में, तेल चट्टा में, जिसको हम लोग देहाती भाषा में तेल चट्टा बोलते हैं, यानी कॉकरोच में। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी सही। किसमें? तो कॉकरोच में। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? इथाइल अल्कोहल, इथाइल, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल किस, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? इथाइल अल्कोहल किस प्रकार श्वसन में बनता है? तो ऑप्शन ए में रहेगा YBA, ऑप्शन बी में रहेगा YBA, ऑप्शन सी में रहेगा दोनों, ऑप्शन डी में रहेगा इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। सीधा लिखिए कोई नहीं। कहता है इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल जो है किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो इथाइल अल्कोहल अवायवीय श्वसन में बनता है, अवायवीय। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, अवायवीय, अवायवीय। किसमें? तो अवायवीय। आगे 33 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, इतना तक समझ में आ रहा है? इतना तक समझ में आ रहा है? चलिए 33 क्वेश्चन पूछ सकता है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है। कहता है मनुष्य में, 33 नंबर ऊपर लिखते हैं, नीचे जगह नहीं है। 33 नंबर,
33 नंबर क्वेश्चन कहता है मनुष्य में ब्रिक ब्रिक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है जो संबंधी कहता मनुष्य में ब्रिक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है किससे तो वह उत्सर्जन से आंसर होगा उत्सर्जन 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 से उत्सर्जन से उत्सर्जन से ऑप्शन बहुत सारा रहेगा पोषण रह सकता है श्वसन रह सकता है उत्सर्जन रह सकता है परिवहन रह सकता है तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा उत्सर्जन जो रहेगा वह हो जाएगा उत्सर्जन से। अगला क्वेश्चन मानव हृदय में पाए जाते हैं मानव हृदय में पाए जाते हैं मानव हृदय में पाए जाते हैं क्या 3 वेश्म ऑप्शन नंबर बी में रहेगा 2 वेश्म ऑप्शन नंबर सी में रहेगा 4 वेश्म और ऑप्शन नंबर डी में रहेगा 5 वेश्म। मानव हृदय में पाए जाते हैं तो मानव हृदय में जो पाए जाते हैं वो 4 वेश्म पाए जाते हैं ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा कितना वेश्म तो 4 वेश्म 3 वेश्म 2 वेश्म 4 वेश्म 5 वेश्म तो 4 वेश्म पाए जाते हैं मानव हृदय में। क्वेश्चन 35 नंबर बहुत इंपोर्टेंट है कहता है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है देखिए गौरे कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है ऑप्शन ए में रहेगा पारगम्य ऑप्शन बी में रहेगा अपारगम्य ऑप्शन सी में रहेगा अर्धपारगम्य अर्धपारगम्य और ऑप्शन डी में रहेगा कोई नहीं तो क्वेश्चन समझिए कहता है कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है तो कोशिका झिल्ली जो है किस प्रकार की झिल्ली है तो पारगम्य है कि अपारगम्य है कि अर्धपारगम्य है कि कोई नहीं इनमें से तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा अर्धपारगम्य ऑप्शन नंबर सी अर्धपारगम्य। आगे दही के जमने में अगला क्वेश्चन बहुत है दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है देखिए दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है तो ऑप्शन नंबर ए में रहेगा नेफ्रॉन ऑप्शन नंबर ए में रहेगा आपसे अपघटन का क्रिया बी में रह सकता प्रकाश संश्लेषण ऑप्शन सी में रहेगा किण्वन ऑप्शन नंबर डी में रहेगा उत्सर्जन। तो देखिए तो दही के जमने में निम्नलिखित कौन सी क्रिया होती है दही के जमने तो किण्वन क्रिया होती है वो किण्वन का क्रिया होता है ऑप्शन नंबर सी दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है तो किण्वन की क्रिया होती है अगला क्वेश्चन है कि मानव में डायलिसिस थैली है मानव में डायलिसिस थैली है मानव में डायलिसिस थैली है तो ऑप्शन नंबर ए में रहेगा नेफ्रॉन बी में रहेगा न्यूरॉन सी में रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया
और डी में रहेगा कोई नहीं, कोई नहीं। कहता है मानव में डायलिसिस थैली है, मानव में डायलिसिस थैली जो है वो है आपका नेफ्रॉन में। ऑप्शन नंबर ए होगा आपका सही, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन है ये, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन में, नेफ्रॉन में। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे देखते हैं, नोट करते जाइएगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके पूछिएगा, और कहीं दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, कमेंट। वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। चलिए अगला ऑप्शन क्वेश्चन है, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है, जान गए हैं गिल्स, यानी मछली का श्वसन अंग क्या है तो गिल्स जान गए हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि शरीर में भोजन को पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो शरीर में भोजन, शरीर में जो भोजन पचता है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, अभिक्रिया है, किस प्रकार की अभिक्रिया है शरीर में जो भोजन पचता है। वो ऑप्शन रहेगा ए में अपचयन, उपचयन, उपचयन, बी में रहेगा संचयन, सी में रहेगा विस्थापन, और डी में रहेगा आपसे अपचयन, अपचयन। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, और ए सही, उपचयन, उपचयन की अभिक्रिया क्या होता है, शरीर में भोजन को पचना, पचता है जो शरीर में भोजन, वो अपचयन की अभिक्रिया है। कहता है रक्त क्या है। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, रक्त, रक्त का मतलब क्या होता है, खून। रक्त क्या है, ए बाबू रक्त क्या है, तो रक्त जो है ऑप्शन में रहेगा कोशिका, ऑप्शन में रहेगा कोशिका, बी में रहेगा उत्तक, उत्तक, सी में रहेगा पदार्थ, और डी में रहेगा कोई नहीं। तो ये कैसे क्वेश्चन घुमाता है बिहार बोर्ड, बच्चा को कैसे घुमाता है, गौर से कहता है रक्त क्या है, खून क्या है, खून, तो कहता है कोशिका है कि उत्तक है कि पदार्थ है। जब बाबू पदार्थ ऑप्शन कोई लॉजिक है, दुनिया में जितना भी चीज देखते हैं जिसको हम आज नहीं भी देखते वो सब पदार्थ है, तो ये ऑप्शन तो यह होगा नहीं, पहले बात। तो कहता है कि रक्त क्या है, तो रक्त जो है आपका, वो रक्त कहता कोशिका है कि उत्तक है कि इनमें से कोई नहीं है, तो रक्त जो है आपका उत्तक है। क्या ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर बी उत्तक, आपका उत्तक है। अगला है रक्त जो होता है वो रक्त, वो आरबीसी होता है, रेड, देखिए खून जो होता है, खून बाबू खून समझ लीजिए, खून क्या होता है, तो खून जो होता है एक होता है आरबीसी, एक होता है आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी। तो आरबीसी रेड ब्लड, डब्ल्यूबीसी श्वेत ब्लड, यानी खून भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। आप ब्लड ग्रुप भी जानते हैं, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, यानी कि 95% यानी कि 95% आदमी का शरीर में बी ए बी पॉजिटिव रहता है, यानी कि बी पॉजिटिव ब्लड होता है, बी पॉजिटिव ब्लड। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है। 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है, कौन उत्सर्जी अंग है। ऑप्शन नंबर ए में ब्रिक, बी में अग्न्याशय, और सी में आंख, और डी में कोई नहीं, बड़े गौर से कहता निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है। उत्सर्जी अंग का मतलब समझे, जिससे अगला चीज निकलता है उत्सर्जी अंग है, तो वह आपका जो ऑप्शन नंबर होगा वो ए होगा ब्रिक। तो टॉप 40 क्वेश्चन जान गए हम। एक 2-4 क्वेश्चन और है जिसको हम आपको बता देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, वीडियो को रोक करके देख करके। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है, वो है एनीमिया। एनीमिया रोग हो जाता है रक्त की कमी से, कौन सा रोग हो जाता है, तो एनीमिया रोग हो जाता है। रक्त की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कूटपाथ किसमें पाया जाता है, कूटपाद किसमें पाया जाता है, तो अमीबा में। लिख लीजिएगा अमीबा में।
अगला क्वेश्चन, मानव हृदय का औसत अनुशीथिलन दाब है लगभग, यानी मानव हृदय का औसत अनुशीथिलन दाब है लगभग जो है 120/80, 120/80। आप देखते हैं 120/80 होता है कि 110/70। बीपी जो चेक करने जाता है, बीपी जो शरीर का टेम्परेचर किसी का था, ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया है, कम हो गया, बीपी चेक करने जाता है, तो उसका कहता है वो भाग है, तो उसका जो भाग है वो आपका जो उसका जो मान है आपको वो आपका होगा 80 mmHg, 80 mmHg, 80 mmHg। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है मानव हृदय का औसत संकुचन दाब है लगभग 120 mmHg। मानव हृदय का औसत संकुचन दाब है 120 mmHg। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है, वगैरह सुन लीजिए, जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है, तो अग्नाशय में, अग्नाशय में पाई जाती है, आंसर इसका अग्नाशय होगा। अगला क्वेश्चन है कि खुला परिसंचरण तंत्र, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, तो कॉकरोच में। आप पढ़ ली है कॉकरोच में, अभी पढ़ रहे हैं यह क्वेश्चन। कहता है यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है, तो वह आपका करता जो है वह आपका यकृत से, यानी यकृत से यूरिया क्या करता है, रक्त में प्रवेश करती है। चलिए, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, देखिए यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, तो आप सभी लोग जानते हैं लीवर है, क्या है, तो लीवर। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, तो लीवर है, लीवर। तो इस तरीके से आप टॉप 50 क्वेश्चन देख लिए चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 से आप क्या किए, टॉप 50 क्वेश्चन देख लिए। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ये सारे क्वेश्चंस को क्या करना है, नोट कर लेना है, सारे क्वेश्चंस को आपको क्या कर लेना है, नोट कर लेना है। चलिए, आशा करते हैं कि आपको यह जो आज का क्लास था वो समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो इस चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, और लोगों को शेयर करें, और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिए। फिर आगे मिलते हैं अगला नेक्स्ट वीडियो में अगला कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।